गाइस, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार रोल्स रॉयस को 1998 में खरीदने के लिए बोली लगाई गई थी और इसको खरीदने के सबसे तगड़े दावेदार थे BMW एंड वोक्सवैगन। अब BMW ने थोड़ी कम बोली लगाई थी और वोक्सवैगन ने ज्यादा बोली लगाई थी, तो जाहिर है रोल्स रॉयस किसको मिलनी थी? वोक्सवैगन को। लेकिन तब BMW रोल्स रॉयस के ज्यादातर पार्ट्स बनाता था। अब यहीं से आया ट्विस्ट। BMW ने रोल्स रॉयस के पार्ट बनाने से मना कर दिया और सिर्फ इसी वजह से रोल्स रॉयस को वोक्सवैगन ने BMW को बेच दिया। अब ऐसा इसलिए नहीं था कि वोक्सवैगन पार्ट्स बना नहीं सकती थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि रोल्स रॉयस वोक्सवैगन के लिए एक नई कार थी जिसके लिए पार्ट्स बनाने में उसे समय लगता और नुकसान भी होता। पर आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप समझबूझ से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आज ही डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। स्क्विड गेम्स में बचपन में खेले जाने वाले खेलों को कुछ ऐसे अनोखे और नए तरीके से पेश किया गया है कि शो को रिलीज हुए सिर्फ एक ही महीना हुआ है और ये शो नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इस शो का एक इंडियन कनेक्शन भी है जो कि बेहद खास है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। स्क्विड गेम्स में प्लेयर नंबर 199 यानी कि अली, जिसे पाकिस्तान का इमिग्रेंट भी दिखाया गया है, ये किरदार किसी और ने नहीं बल्कि एक इंडियन एक्टर अनुपम त्रिपाठी ने निभाया है जो कि मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शो के रिलीज के कुछ ही दिनों में 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के उनके अकाउंट पर हो गए हैं और सोशल ब्लेड की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। गाइस, आपने अनुपम त्रिपाठी की ये परफॉर्मेंस स्क्विड गेम्स में देखी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर आपने बहुत से घरों में फिश टैंक या फिर जीवित मछलियां देखी होंगी। यही मछलियां जो कि आप घर में पालते हैं वो वैदिक वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि अगर आपके घर में मछलियां हैं और अगर आप हर दिन उन्हें खाना देते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो इन मछलियों का उस इंसान के साथ इतना लगाव हो जाता है कि अगर उस इंसान पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आने वाली होती है तो ये मछलियां उस आपत्ति को खुद पर लेकर खुद के प्राण त्याग देती हैं। और अक्सर ये बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है। साइंस ने भी ये प्रमाणित किया है कि अगर आपके घर में मछलियां हैं तो आपका माइंड स्टेबल रहता है। गाइस, क्या आपके घर में भी मछलियां हैं? और अगर आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। गाइस, आप लोगों ने ये फेमस डायलॉग तो जरूर सुना होगा क्योंकि ऐसी धारणा है कि सालों साल हमारे देश में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस उस कोर्ट से भी पुराना है जिसमें वो चल रहा है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट का केस नंबर AST 11800 संभवतः देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस है जो कि 218 साल पुराना केस है। यह केस साल 1800 में रजिस्टर किया गया था जिसकी आखिरी सुनवाई 20 नवंबर 2018 को हुई थी। गाइस, आपका हमारे कानूनी व्यवस्था के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे ब्रह्मांड के हिसाब से समय एक बहुत ही अजीब और कमाल की चीज है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है या फिर वो तेज स्पीड से घूम रहा है तो उसके इर्द गिर्द समय धीमा हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रकाश की गति से यानी कि लाइट की स्पीड से दौड़ रहा है तो वहां पर समय रुक जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ब्लैक होल के सेंटर में समय एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि ब्लैक होल के सेंटर पे समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। गाइस, हमारे ब्रह्मांड के हिसाब से समय का ये विचित्र व्यवहार आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हीरा यानी कि डायमंड बहुत ही महंगा बिकता है क्योंकि वो बहुत रेयर है, आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर पे हर दिन डायमंड बनता है तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। यूके की एक सेंट एंड्रयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर वुजोंग जोउ का कहना है कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें हर सेकंड 1.5 मिलियन हीरे के कण बनते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में ये कण जल भी जाते हैं। अब वो इस चीज पे शोध कर रहे हैं कि कैसे इस प्रक्रिया से सस्ते हीरे बनाए जा सके। पर जिस दिन सस्ते हीरे बन गए हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे।
गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।